क्लास 12th, ये तुम्हारा न्यू पैटर्न 2025-26 और जो है हमने जो है कल कंसेप्ट बताया हमने एक्सरसाइज 1.3 के में जो काम आएंगे वो सारी चीजें हमने जो है आपको बता दी हैं। अब जो है हम एक्सरसाइज 1.3 चालू कर रहे हैं जिसका प्रश्न नंबर 1 है और इसमें जो दिया हुआ है इनसे GOF का मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे समझो। ये प्रश्न है, दो तरह से हो जाएगा। ये तुम्हारा एरो डायग्राम से, ये तुम्हारा जो है जो मैंने बताया था कि F1 का 1 का F प्रतिम 2, 3 का F प्रतिम 5, 4 का F प्रतिम 1। देखो 1 का F प्रतिम 2, 3 का F प्रतिम 5, 4 का F प्रतिम 1। अब इस तरह से ये दो तरह से हो जाएगा, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो। अब जो है अब मैं इस तरह से बताता हूं मैं तुमको, ये डायग्राम का ही सहायता से। देखो 1 का F प्रतिम मैंने ये बता दिया 2, तो 2 लिख दिया। 3 का F प्रतिम 5 है तो 5 लिख दिया। 4 का F प्रतिम क्या है 1 है, बराबर 1 लिख दिया। अब G में आ जाओ। G1 तो G1 क्या है 3, तो 3 लिख दिया। G2 कितना है 3 लिख दिया। G5 कितना है 1, तो 1 लिख दिया। अब समझो ये G1, G2, G5 है, F1, F3, F4 है। इस तरह से ये मान हमने लिख लिए। अब जो है GOF 1, तो पहले अब देखो पहली क्रिया होगी F पर, तो GF1। अब F1 का मान है 2, तो हमने लिख दिया 2। अब G2 का मान देखो यहां से G2 3 है तो 3 लिख दिया। अब GOF3 यानी इसका निकालना है, इसका निकालना है, इसका निकालना है, तो GOF3 तो क्या हो जाएगा GF3 बराबर G5। F3 क्या है यहां से देखो 5, G5 क्या है यहां से देखो 1। अब GOF4 तो GF4। अब F4 का मान देखो यहाँ 1, तो 1 लिख दिया। G1 का मान यहां देखो कितना है 3 लिख दिया। तो अब GOF ये दो फलनों का संयोजन है, ये बराबर ऑर्डर पेयर के रूप में होते हैं। अब ये ऑर्डर पेयर कैसे बनेंगे, GOF के 1, 3 समझो 1, 3, 1, 3, 3, 1, 3, 1, 4, 3, 4, 3। ये तुम्हारा GOF ज्ञात हो गया। अब एरो डायग्राम से आ जाओ। देखो 1 का F प्रतिम 2, 3 का F प्रतिम 5, 4 का F प्रतिम 1, यानी F प्रतिम क्या है 4 का F प्रतिम क्या है 1। अब G प्रतिम में है ये। अब 1 का G प्रतिम 3, 2 का G प्रतिम 3, 5 का G प्रतिम 1। ये G प्रतिबिंब बनेंगे और ये F प्रतिबिंब में, ये F प्रतिबिंब में है, ये G प्रतिबिंब में है। अब देखो अब ये जो बन रहा है ये GOF ही है। अब GOF बराबर, अब यहां से देखो न्यू गए और इधर से और यहां आ गए 3, तो 1, 3। अब यहां पर आ जाओ 3 से 5 पर, 5 से फिर 1 पर, तो क्या हो गया 3, 1, 4, 3 आंसर। इस तरह से ये एरो डायग्राम से भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं।
और इस तरह से भी कर सकते हैं। अब देखो प्रश्न नंबर 2 है, मान लीजिए कि एफ जी एच 3 फलन है और जो आर से आर में है, आर से आर तक दिए फलन है, तो हमको सिद्ध करना है एफ प्लस जी कोष्टक में ओ एच बराबर एफ ओ एच प्लस जी ओ एच। अब दूसरा गुणा का है एफ इंटू जी कोष्टक बंद ओ एच बराबर एफ ओ एच इंटू जी ओ एच। ये हमको सिद्ध करना है, ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे समझो, पहले मैं इसको सिद्ध कर रहा हूं, तो देखो एफ प्लस जी और ओ एच और ये लिख दिया मैंने एक्स। एक्स अब जो है इसमें जो क्रिया होगी वो पहले एच पर होगी। किस पर होगी, एच पर। तो ये हो जाएगा बराबर एफ प्लस जी एच एक्स, एच एक्स। फिर एच एक्स का इन दोनों फलनों में गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ एफ एच एक्स प्लस जी एच एक्स, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि एच एक्स, अब ये क्या हो जाएगा एफ एच एक्स प्लस जी एच एक्स। अब इसको जो है हम लिख सकते हैं, इसको जो हम लिख सकते हैं एफ ओ एच, एफ ओ एच, एफ ओ एच लिख सकते हैं ना, एफ ओ एच। इसको जो हम इस तरह से लिख सकते हैं प्लस जी ओ एच। क्लियर। अब जो है तुम्हारा ये कैंसिल हो जाएगा, देखो ये एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है, कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या रिजल्ट मिलेगा हमको, एफ प्लस जी ओ एच। अब एक्स नहीं लिखेंगे, अब जो है एफ ओ एच प्लस जी ओ एच। ये तुम्हारा देखो अब मिलाओ एफ ओ एच प्लस जी ओ एच, ये सिद्ध हो गया। अब क्या है, अब यहां पर आ जाओ, एफ इंटू जी ओ एच और यहां लिख लेंगे हम एक्स एक्स। अब क्या है, एक्स क्या है, एक्स बिलोंग टू आर, यानी आर से आर में है ना, आर से आर में। अब जो है तुम लिखेंगे यहां पर, यहां लिख लो जहां एक्स बिलोंग्स टू आर। अब जो है एफ इंटू जी ये लिख दिया उन्हें,
अब इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एफ जी। अब देखो ये हमको सिद्ध करना है, इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे? एफ इंटू जी कोष्ठक बंद इंटू यानी ओ एच, ओ एच और ये मजला कोष्ठक बंद कर देंगे यहाँ एक्स। इसी तरह से एफ इंटू जी, अब जो है इसकी क्रिया एच की क्रिया होगी एक्स पर पहले, तो एफ इंटू जी मजला कोष्ठक बंद इंटू एच एक्स। अब एच एक्स का इन एफ में और जी में गुणा कर देंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। अब जो है इसको हम किस तरह ले सकते हैं? अभी जो लिखा है मैंने जोड़ में, ये गुणा में है, तो ये हो जाएगा एफ ओ एच, एफ ओ एच इंटू जी ओ एच। ये है। अब देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, अब ये हो जाएगा इंप्लाइज दैट f इंटू जी, एफ इंटू जी ओ एच इक्वल टू एफ ओ एच इंटू जी ओ एच, हैंस प्रूव्ड। ये हैंस प्रूव्ड। और यहां लिख लो फॉर एवरी, क्योंकि आर से आर में है। तो इस तरह से इस सवाल को हम सिद्ध करते हैं। देखो बच्चों, ये प्रश्न नंबर 3 है, जीओ एफ और एफ ओ जी हमको ज्ञात करना है। और ये जो है पहला खंड है, ये मैंने ये गिवन लिख लिया। अब इसका जो है जीओ एफ और एफ ओ जी ज्ञात करेंगे। अब कैसे ज्ञात करेंगे समझो, हम पहले मान ज्ञात करेंगे जी ओ एफ, जीओ एफ और जो है जीओ एफ, जीओ एफ ज्ञात करेंगे। अब कैसे करेंगे समझो कि यहां पर एक्स लिख लेंगे। अब जो है जी एफ एक्स, एफ एक्स का मान यहाँ क्या है? मापांक मॉडुलस एक्स, मॉडुलस एक्स। अब यहां लिख लेंगे जी लिखेंगे ना, तो एफ एक्स का मान क्या है यहां पर देखो, अब जी एक्स क्या है, और यहाँ एक्स है, मां हम मॉडुलस एक्स लिखेंगे इसमें। तो ये प्राप्त हो जाएगा तुम्हारा 5 मॉडुलस एक्स माइनस 2 और फिर इसका भी यानी मॉडुलस, ये मॉडुलस का निशान है 5 मॉडुलस एक्स माइनस 2 इस का होल मॉडुलस, ये प्राप्त हो गया तुम्हारा। अब जो है एफ ओ जी, एफ ओ जी एक्स इक्वल टू एफ, अब जो है जी एक्स, जी एक्स, अब जी एक्स क्या है?
जी एक्स है तुम्हारी एफ, और फिर इसमें लिखो 5x-2 का मॉडुलस। अब यहां पर आ जाओ, देखो यहां अब x की जगह पे तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, मॉडुलस 5x-2 लिखा हुआ है, तो इस जगह पे लिख देंगे हम। तो इसका मान कितना आएगा, अब इस जगह पर ये है तुम्हारा, यही तो है 5x-2, और ये क्लियर। मैंने x की जगह पे 5x-2 का मॉडुलस लिख दिया इसमें, तो ये प्राप्त हुआ। अब इसको जो है हम लिख सकते हैं 5x-2 का मॉडुलस, लिख सकते हैं इसको। अब जो है, अब ये रहा तुम्हारा पहला खंड, अब है तुम्हारा दूसरा खंड। दूसरे खंड के लिए इस यहां से निकालेंगे और सेम इसी तरह से निकालेंगे। तो अब पहले गिवन लिख लो, तो एफ एक्स बराबर 8x³ तथा जी एक्स, अब देखो इसमें जो है सावधानी से देखना है, 1/3, ये तुम्हारा गिवन। अब हम लिखेंगे GOF बराबर GFX। अब fx का मान कहां से रखेंगे, यहां से रखेंगे, 8x³ है तो ज्यादा जगह पे लिख देंगे 8x³, तो ये आ जाएगी G 8x³, G है जी। अब G 8x³ और GX कहां पर है, ये है, जहां x है यहां पर दोनों ओर, जहां x है वहां 8x³ लिखना है। तो अब ये तो लिख ही रहा है, अब इसमें रखेंगे, अब ये हो जाएगा। अब समझो इसको हम किस तरह से भी लिख सकते हैं, हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2x और 3 गुणा 1/3, क्योंकि इसमें 8 है तो इसमें 2 पे घात 3 हो गई, जी एक्स पे घात 3 है, तो 2x पे घात 3 और फिर गुणा 1/3, घात पे घात चल रही हो तो गुणा होता है घातों का। अब ये तुम्हारा कैंसिल हो गया, बराबर 2x बराबर 2x, तो ये आ गया मान 2x। अब एफ ओ जी एक्स इक्वल टू एफ जी एक्स, अब जी एक्स का मान कहां है, ये है, अब एफ एक्स पे घात 1/3 का मान निकालना है, तो यहां से निकालेंगे, जहां एक्स लिखा है वहां एक्स पे घात 1/3 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा बराबर 8 एक्स पे घात 1/3 और फिर इस पे घात 3। क्लियर। अब जो है अब मैंने बताया कि घात पे घात चलिए गुणा हो जाएगा, 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या है, 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा 8x। इस तरह से इनके मान GOF और FOG के मान ज्ञात किए।